अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार सा प्याज कीमा बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि आपकी सहरी के मज़े को दोबारा कर देगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 3/4 कप ऑयल हमने लिया है, एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसको हमने काट कर लिया इस तरह से बारीक। और अब हमने प्याज को सौते करना है, इसका गोल्डन कलर नहीं करना है। जैसे ही प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज सौते हो चुकी है। तो अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। यहाँ पर आधा किलो मैंने कीमा लिया है। तो मैं मटन से बना रही हूँ, आप चाहें तो बीफ से बना सकते हैं या चिकन के साथ भी सेम यही रेसिपी बना सकते हैं। आधा किलो कीमा है हमारे पास और हाथ का बना हुआ कीमा है। ये थोड़ा मोटा होता है हाथ का बना हुआ कीमा, और जो मशीन का होता है वो बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ होता है। तो आज जो हम बना रहे हैं कीमा, ये थोड़ा दानेदार है, मोटा है हाथ का बना हुआ। तो इसको तेज़ आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कीमे ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है। तो इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और साथ ही में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ तेज़ आंच पर इसको पकाना है। तो कीमा जब भी फ्राई करते हैं इसको तेज़ आंच पर ही फ्राई किया जाता है। 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो इतना ही कीमे को फ्राई करना था। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, ये इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो इतनी देर पकाएंगे जब तक टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो जब तक कि यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, तो चलिए हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। आधा कप मैंने दही लिए, इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। नमक हस्ब ज़रूरत मैंने ऐड किया है। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच से मैंने थोड़ी कम ली है। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। धनिया पाउडर आधा चम्मच। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नमक और मिर्च आप अपने फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपकी फैमिली में पसंद की जाती है आप उसी हिसाब से मिर्चें डालिएगा। तो यहाँ देखिए इसको पकाते हुए 3 मिनट हुए हैं और टमाटर जो है वो अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। तो बस इतना ही इसको पकाना था। तो अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी, जो हमने मसालों के साथ मिक्स करके दही को रखा था। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत ही ख़ास और स्पेशल तरीका है ये, जो कि आज से पहले शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस तरीके से आपने ज़रूर बनाकर देखना है। कीमा बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे पका लेते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर पकाएंगे। इससे ये होगा कि कीमा जो है वो भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो मैंने कवर कर दिया है इसे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, दम वाली आंच पर हमने पकाया था। तो यहाँ देखिए जो दही का जो पानी था वो सारा ड्राई हो गया है और ऑयल अलग से दिखने लगा है। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और कीमा भी देखिए इसमें अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें इसको और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए एक छोटा सा काम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। इसमें हम प्याज अब ऊपर से डालेंगे। इस तरह से मैंने गोल गोल लच्छे वाली प्याज बिल्कुल बारीक काट कर ली है। तो ये हमने ऊपर से इस तरह से इस पर डाल देनी है। और ये जो प्याज है इसका जो क्रंच आएगा कीमा खाते हुए वो बहुत ही मज़े का लगता है इसका फ्लेवर। हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे। 5 हरी मिर्चें मैंने ली थी, इस तरह से बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। अब एक फॉइल पेपर बीच में रखेंगे और यहाँ पर मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये इस पर डालेंगे और ऑयल ऊपर से डालेंगे और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे।
तो इसमें जो स्मोक आएगा ना, स्मोकी फ्लेवर आएगा, वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। बहुत ही चटपटा मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार होता है। तो मैंने 10 मिनट के लिए कवर किया था, अब हम इसे हटा देते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। और ये कीमा पराठों के साथ तो यकीन मानिए बहुत ही, इसका बस कोई जवाब ही नहीं है। इतना मज़ेदार ये बनता है कि आप खाते रह जाएंगे। तो ये देखिए, लुकिंग भी आप इसकी देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और इसको बनाने में आधा घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो आप झटपट से ये बना सकते हैं सहरी में, और ज़रूर आप बनाएं इस माह रमज़ान में। और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कितना दानेदार, इतना यम्मी मज़ेदार सा ये चटपटा प्याज कीमा बनकर तैयार हुआ है। ये जब आप बनाएंगे तब आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो आपने फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।